गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। एज यूजुअल हमारे हिंदी क्लास में तुम्हारा स्वागत है। फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर है ना, इसमें तुम्हारा स्वागत है। मैंने कुछ बच्चों से बातचीत की है, 3 बच्चों से मैं मिली हूँ और उन्होंने कहा कि हाँ मैडम, हमको थोड़ा हिंदी आता है और आप कभी फ्री है तो हमको हिंदी बताने की कोशिश करो। तो मैं हमेशा बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब कभी भी तुमको कोई तकलीफ़ है, कहाँ समझ में बात नहीं आ रही है, तो मुझे कांटेक्ट करो, सर से कांटेक्ट करो, ऑफिस में कांटेक्ट करो। मैं तुमको तुम्हारी सुविधा के अनुसार मैं आकर तुम्हारी सुविधा रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों ने बताया है कि हम लोग काम पर जाते हैं और हम अटेंड नहीं कर सक रहे ये ऑनलाइन क्लासेस। तो जब कभी भी तुम्हारी कोई तकलीफ़ है बच्चों, मेरे पास ज़रूर आना। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। हमारे दरवाजे हम तुम्हारे लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार ही हैं। ओके, तो बच्चों मैंने ना एक दोहा बताया, क्या कहते कबीर के दोहा मैंने बताया था। उसके बाद से मैंने एक पाठ लिया है कि शिष्टाचार, और क्या कहते हैं कि हमारे पास और 4 आधुनिक कविताएं हैं। तुलसी के दोहे भी है, इसको मैं बाद में बताऊंगी। और ये जो 4 कविता हैं, ये चारों कवि जो है बड़े प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव के झांसी के चिरगांव नामक गाँव में हुआ था। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। इन्होंने अपनी कविता में ज़्यादातर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति कविताएं लिखी है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि माना जाता है। और इन्होंने स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान दिया, स्त्रियों के प्रति सहानुभूति बताई है इन्होंने। जैसे कि इनकी कविता के जो विषय हैं, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ का वध। साकेत इनका बड़ा प्रमुख काव्य है। उर्मिला का वीरवर्णन, और क्या कहते हैं यशोधरा, जयद्रथ का वध, और शायद और भी होगी, द्वापर, भारत भारती, उच्छ्वास, स्वदेश संगीत वगैरह। मेघनाथ का वध भी। मेघनाथ मालूम है कौन है? रावण का बेटा था मेघनाथ। तो बहुत प्यार करता था रावण इसको। तो उसके वध से किस प्रकार से दुख की लहर हो जाती है उस रावण के मन में, उसका उसने वर्णन किया है। तो साकेत स्पेशली यशोधरा और पंचवटी, ये तो उनके इतनी क्या कहते हैं कि प्रसिद्ध कविताएं मानी जाती है। इन्होंने जैसे मैंने बताया कि इनको राष्ट्रकवि माना जाता है। इनका जन्म झांसी के चिरगांव नामक गाँव में हुआ था और इनके पिता का नाम रामचरण था। और इनकी शिक्षा इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु माना है। और इस महावीर प्रसाद गुरु के सानिध्य में, साथ में इन्होंने जो कविता लिखी है, इन कविता को एक अच्छा स्वरूप भी मिला है। और ये यहाँ पर उनकी प्रतिभा दिन दिन पर क्या कहते हैं कि उभरती गई है। इनको अच्छा सा नाम मिला है और अच्छी से अच्छी कविता लिखने में वे सक्षम हो गए हैं। और इन्होंने गांधी जी के साथ में भी क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन, जो देश के लिए जो आंदोलन चल रहा था, क्या उसको क्या कहेंगे कि जो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में ब्रिटिश के आगे हम लोग जो जैसे कि हमारा तेलंगाना मूवमेंट जो चला था, स्ट्राइक जो चला था, उसमें अंग्रेज़ों का बहिष्कार, भारत को अंग्रेज़ों से छुड़ाने की जो कोशिश गांधी जी ने की थी, उस आंदोलन में उन्होंने गांधी जी के साथ दिया, गांधी के साथ थे और कई बार जेल भी गए हैं। गांधी जी के जो सिद्धांत थे उसके वे मानते थे, उसके वो फॉलोअर थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। तो थोड़ा सा मैं पहले पढ़ती हूँ। और इन्होंने अपनी कविताओं में, जैसे कि साकेत में जो है कि हम लोगों को रामायण में मालूम है कि कैकेयी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। और कैकेयी ने उस राम को वनवास भेजने के लिए कई ट्रिक्स अपनाए थे। और उसने कहा था कि भरत मेरा बेटा राज बनेगा, और उसने राजा से वर मांगे थे। और उसके लिए वो गुस्से में अपने कोप भवन में चले गई थी और उसने जो भी श्रृंगार था उसको निकाल दिया था, चूड़ियाँ निकाल दी थी, बाल खोल दिए थे वगैरह। और राजा को उसने मनाने की भरसक कोशिश की थी। और राजा ने जो
पूरा राजा थे, बात के पक्के थे। तो उन्होंने जब राजा दशरथ से कहा कि मैं राम को 14 वर्ष का वनवास चाहती हूँ, तो राजा बड़े दुखी हो गए थे। पर राजा ने वचन दिया था, और वचन के कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाएंगे पर जो बात जो पक्की थी उसको निभाते थे। इसलिए राजा दशरथ ने क्या किया कि कैकेयी की बात को मान ली और राम को वनवास में भेजने की तैयारी की। और राम भी क्योंकि पितृभक्त थे राम, अपने माता पिता की बड़े आज्ञा के पालन करते थे, और जब पिता की आज्ञा है तो इसलिए धर्म का पालन करने के लिए वो क्या करें, चले गए वन को, जंगल को चले गए 14 वर्ष तक। पर भरत ने उस राजगति को स्वीकार नहीं किया था, वो बता रहे। और तब पर जब भेजने के बाद में जब कैकेयी को पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और क्या करती है, उसने यहाँ पर ये नहीं सोचा कि मैंने गलती की, उसमें ईगो नहीं आया, उसमें अहंकार नहीं आया। अगर हम लोग कभी गलती करते हैं हमारे मन में एक अहंकार आ जाता है कि अरे मैं बात हो गई जाना, अब मैं इस कुछ नहीं करूँगा, विल नेवर से सॉरी। हम सॉरी बोल के कभी भी नहीं बोलते हैं, और हम लोग अपने ईगो में, अपने अहंकार में रहते हैं। पर जो हमारी कैकेयी थी, कैकेयी ने क्या राम को मनाने के लिए जंगल में गई, उसको भरसक बनाने की कोशिश भी की है, और उसका जो पश्चाताप है उसका और उसने साकेत में किया है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, लक्ष्मण राम के साथ वनवास को चले गए थे, और वहाँ पर सीता भी जो थी राम के साथ चले गई थी। पर देखो बच्चों, जब हमारे सामने कोई चीज़ खाने के लिए नहीं है तो हमको जो मिलता है उसको हम लोग खा लेते हैं, जो रूखा सूखा हम लोग उसको खा लेते हैं। पर जब हमारे सामने दाल चावल सब्जी रोटी रखी हुई है और इधर 5 पकवान रखे हैं, तो हम लोग इधर कोई भी झाँक कर नहीं देखता है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छे 5 पकवान खाने के लिए जाते हैं। तो उर्मिला जो थी राजभवन में रहती थी, राजभवन में रहने के कारण उसके पास तो हर चीज़ की सुविधा थी, उसने क्या किया, उस सुविधा को त्याग दिया। सीता के पास तो कोई सुविधा नहीं थी ना, जंगल में क्या खाएंगे वो, कंद मूल फल, कुशा पर घास फूस पर उसको सोना था, घास फूस पर रहना था, वहीं पर उसको चलना था। पर इस उर्मिला के पास में सब कुछ रहने के बाद भी उसने क्या, हर चीज़ों का उसने त्याग किया था। तो मैत्रेय गुप्त ने इसको बड़ा महान माना है। और जहाँ पर सभी को मालूम है कि गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी यशोधरा, गौतम बुद्ध तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, खोज करने के लिए जंगल में गए। हम लोग गौतम बुद्ध को महान मानते हैं, पर हमारे मैत्रेय गुप्त ने कहा कि गौतम बुद्ध से ग्रेट जो है हमारी यशोधरा है, गौतम बुद्ध की पत्नी। गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं, रात को बिना और कुछ चले गए, उनमें बोलने की ताकत नहीं थी, सच्चे बताने की उनमें ताकत नहीं थी, इसलिए क्या करें, चोरी उठकर चले गए, किसी को बिना बताए उठकर चले गए, जबकि उनका जो उद्देश्य महान था। पर यहाँ पर वो अपने कर्तव्य से मुख मोड़ के चले गए, वो मोड़ के चले गए। उनका कर्तव्य क्या था कि प्रजा की सेवा करना, प्रजा का पालन करना, प्रजा को देखना, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान देना। और उसने क्या कि सारी चीज़ों को छोड़कर क्या करें, वो अपने लिए, अपने सुख शांति के लिए क्या करें, वो तपस्या करने के लिए जंगल को चले गए। और पर ये यशोधरा जो थी उसने क्या किया, पति जाने के बाद उसने कहा कि अरे मेरे पति जी मुझे बिना बोल के चले गए, अगर मुझे बोल कर जाते तो मेरे को तैयार करके उनको टीका लगाकर हर तरीके से उनको सजाकर युद्ध भूमि में भेजती थी कि वो एक क्षत्रिय की पत्नी हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है मरो या मारो। और पत्नियाँ क्या करती है, युद्ध भूमि में पति को देश सेवा के लिए, देश प्रेम के लिए, लड़ने के लिए, देश के लिए क्या करते हैं, सजा धजा कर उनकी आरती करके भेजती है। पर मेरे पति मुझे बिना बोलकर चले गए, ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। और पति जाने के बाद में उसने क्या किया, सारे राजकार का जो भी उसका जो कर्तव्य था उसने पूरी तरीके से निभाया है। ये बात हमारे मैत्रेय गुप्त ने अपने काव्य में कही है। तो इसलिए उन्होंने नारी को बड़ा सम्मान दिया है, नारी का गौरव किया है, देश के प्रति भी उन्होंने बड़ा सम्मान और देश प्रेम की कविताएं उन्होंने लिखी है। तो थोड़ा कवि परिचय पढ़ने के बाद कविता को बताती हूँ। उनका जन्म चिरगांव नामक ग्राम में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में था। ही वॉज फ्रॉम वेरी क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित अच्छे फैमिली से उनका जन्म हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण स्वयं राम भक्त एवं काव्य प्रेमी थे। इनका प्रभाव मैत्रेय पर छाया रहा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में भी केवल 15-16 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया। 15-16 वर्ष के उम्र में हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं और अभी क्या कर रहे हैं, विल टेक सो मच ऑफ केयर। और उस उम्र में उन्होंने क्या किया था, कविता लिखना शुरू भी किया था। आचार्य महावीर प्रसाद
द्विवेदी की छत्र छाया में उनकी कविता काव्य प्रतिभा पल्लवित एवं पुष्पित हो उठी। पल्लवित यानी कि उनको एक अच्छा प्रोत्साहन मिला, उनको अच्छा इंस्पिरेशन मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी कविता को उन्होंने सराहा और उस कविता को जो कविता लिखी और अच्छी कविता कैसे करते बताने का उन्हें अच्छा गाइडेंस दिया। इसके कारण वे और आगे बढ़ गए और उन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान मिला। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। वे गांधी जी के आदर्श के अनुगामी थे। वे गांधी जी के आदर्श को, उनके एम को वो मानते थे, उनके सिद्धांत को मानते थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया। इसके कारण आंदोलन यानी कि एजिटेशन, बच्चों में भूल गए बताना, इसको कहते हैं एजिटेशन। जो तेलंगाना के लिए जो एजिटेशन चला था, जो केसीआर ने जो लड़ाई सेपरेट तेलंगाना करने के लिए कई प्रयास किए थे, कई लड़ाई झगड़े करवाए थे, कई लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत क्या कहते नुकसान भी हुआ था, बच्चों का भी नुकसान हुआ था, पर उसमें क्या किया, उस चीज़ को लेकर वो लेकर रहे, तो इसी को कहते हैं कि एजिटेशन, हिंदी में कहा जाता है कि आंदोलन। तो ये जो आंदोलन कौन सा था कि राष्ट्रीय आंदोलन, देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए जो गांधी जी ने एजिटेशन आंदोलन स्टार्ट किया था, उन्होंने उनके साथ में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। और साहित्य और सेवा के लिए आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि भी उसे विभूषित किया गया। साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक अवार्ड भी मिला है, मंगला प्रसाद अवार्ड भी मिला है उनको। और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया। आजकल देखिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री के अवार्ड दिए जाते हैं 26 जनवरी को, तो उस ज़माने से भी चलते आ रहे थे और इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया है। और 1964 में इनका स्वर्गवास से हिंदी साहित्य को तो महान क्षति हुई, उसकी पूर्ति संभव नहीं है। जो कभी एक इंसान चल जाता है और जो गैप होता है, जो लॉस होता है, दैट लॉस इज ऑलवेज लॉस चिल्ड्रन। चाहे कवि हो, चाहे घर के कोई सदस्य हो, चाहे घर के मेंबर हो, चाहे कोई किसी की माँ हो, कोई पिताजी हो, दैट लॉस इज ऑलवेज लॉस। उस गैप को, उस जगह को भी भर नहीं सकता है, क्योंकि उनकी जगह जो होती है उस जगह पर उस क्या कहेंगे, उस कार्य में वही मान होते हैं, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। माँ किसी बच्चों की माँ चली जाती है तो उस माँ की चाहे दादी देखभाल करती है, नानी देखभाल करती है, मौसी देखभाल करती है, आजू बाजू के लोग देखभाल करते हैं, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। दैट लॉस इज ऑलवेज लॉस। तो ये जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी जो है, तो इनका जब स्वर्गवास हो गया तो उनकी कविता के क्षेत्र में, उनकी भाषा के क्षेत्र में कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकते। उनकी कविता अलग ही है और लोगों की कविता भी, जैसे दीर्घकार है, सुमित्रानंद पंत है, इनकी कविता का विषय भी अलग है और उनका लिखने का टॉपिक जो है, शीर्षक भी अलग होता है। तो जिसकी जगह पर वो महान श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की 40 से अधिक रचनाएँ हैं। साकेत तथा भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, नहुष, पंचवटी, नहुष, उच्छ्वास, भारत भारती, स्वदेश संगीत, मेघनाथ वध, स्वप्न, वासव दत्ता आदि इनकी उल्लेखनीय रचना है। इनके साकेत और जय भारत महाकाव्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनकी संपूर्ण रचनाएं राष्ट्रीय गौरव गरिमा की ध्वजा लहरा रही है। मैथिली शरण गुप्त जी ने मानवता को अपनी कविता का आदर्श बनाया है। उनका विश्वास था कि त्याग और प्रेम के बल पर ही मानवता की मंजिल तक मनुष्य पहुंच सकता है। त्याग और बलिदान, कोई चीज़ का त्याग करना इज नॉट ईजी जॉब। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, किसको देना है, सैक्रिफाइस इज़ वेरी ग्रेट थिंग। हर एक इंसान हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। गांधी जी जो थे, नेहरू जी जो थे, नेहरू जी तो एक बड़े सुसंपन्न बड़े अमीर घराने पैदा हुए थे, पर उन्होंने देश के लिए क्या किया था, वो जेल गए, जो जहाँ जैसा था उस जगह पर एडजस्ट होकर रह गए। अगर तुम अक्सर मैं देखती हूँ, ये तुम जो बच्चे लोग होते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, हमको कहीं खाने के लिए बराबर नहीं मिलता है, सोने के लिए बराबर नहीं मिलता है, तुम क्या होते, इरिटेट हो जाते हैं, तुम गुस्से में आ जाते हैं और तुमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, इसका तुम क्या करते हैं, जिद करते हैं। पर ये जो हमारे बड़े बड़े क्या कहते हैं कि जो नेता थे, इन्होंने देश के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और कहते हैं कि
जो हम लोग हर चीज़ का त्याग कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जब कोई चीज़ के प्रति अगर प्रेम होता है, जब प्रेम होता है तभी हम लोग त्याग कर सकते हैं, प्रेम में तो त्याग नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पिता के मन में त्याग की भावना है बच्चों के प्रति प्रेम के कारण, इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी सुख सुविधा छोड़कर बच्चों के लिए क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात कष्ट करते हैं कि मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होना। माँ क्या करती है, माँ को अपने बच्चे के प्रति उतने प्रेम होता है तो बच्चे की खातिर माँ कभी जॉब की जा रही है, उसको बच्चा देर से उठता है, जल्दी जाता है, कभी जल्दी जिद करता है, माँ क्या करती है, उसकी जो पूरी इच्छा है उसको पूर्ण करने की कोशिश करती है। माँ को भी लगता होगा ना कि मैं आज देर तक सो में भी थक जाती हूँ, करती हूँ, पर वो क्या करती है, बच्चों के लिए, बच्चे के प्रेम के लिए उठती है और अपने सारे सुखों को त्याग करके बच्चे की खातिर पूरा काम करने की कोशिश करती है। जब प्रेम की भावना जहाँ होती है वहाँ पर त्याग की भावना अवश्य होती है। प्रेम के साथ में त्याग का संबंध बड़ा गहरा संबंध है। जब प्रेम होगा तभी हम लोग कोई चीज़ को त्याग कर सकते हैं। देखते हैं कि हम लोग प्रेमिका होते हैं, एक दूसरे प्रेम करते हैं और इस प्रेम के कारण क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप का भी त्याग कर देते हैं, अपनी फैमिली का त्याग करते हैं और दोनों एक दूसरे से होकर रह जाते हैं। उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दैट इज अदर थिंग, पर क्या है वहाँ पर कठिनाई को भी झेल रहे हैं प्रेम के कारण, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा है। वहाँ पर उस प्रेम के कारण लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कवियों को अपने देश के प्रति प्रेम था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी सुख सुविधाएँ थी उसको छोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। समता का समय जो है ये हमारे देश के बारे में कविता लिखी गई है और इस कविता में उसने बताया कि हमारे देश में अनेकता में एकता है, अनेक धर्म है, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय है, पर हम लोग क्या करते हैं, फिर भी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी और एक दूसरे के सुख में हम लोग सुखी होते हैं। और हमारा भारत देश कैसा एक मंदिर के समान है, यहाँ पर सभी को सुख शांति का प्रसाद मिलता है। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो पुजारी क्या करता है, हमारे हाथ में प्रसाद देता है, हम प्रसाद लेते हैं और वी वेरी हैप्पी कि आज मुझे अच्छा प्रसाद मिला है, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। ये हमारे मन की सेंटिमेंट है, ये हमारे मन के भाव है और हम लोग उसी प्रकार से खुश हो जाते हैं। पर हमारे भारत माता के मंदिर में हमेशा हमको सुख शांति का, शिव भक्ति का कल्याण का प्रसाद ही हमको मिलता है। कल्याण क्या है, वेलफेयर, खुशी। तो हमको यहाँ पर हमेशा यानी कि हर चीज़ में हमको सुख यहाँ पर मिलता है, हमको यहाँ पर हमेशा खुशी ही यहाँ पर मिलती है। तो ये कवि ने बताने की कोशिश की है। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर है। ये भारत माता मंदिर कैसा है, मंदिर के ये भारत माता कैसा है, हमारा भारत देश कैसा एक मंदिर के समान है और यहाँ पर सभी को अपने सुख शांति का प्रसाद मिलता है। सभी एक दूसरे की सुख शांति यहाँ पर चाहते हैं, यहाँ पर सभी का एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। जाति धर्म या सांप्रदाय का नहीं भेद विधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। तो यहाँ पर क्या है, सभी संप्रदाय का, सभी जाति का, सभी धर्म का क्या होता है, सम्मान होता है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंच है, ये नीचे, इसमें कोई भेदभाव नहीं। हम यहाँ पर रहने वाले जितने भी भारतीय हैं सब हर चीज़ में एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और सभी मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं और सभी का स्वागत करते हैं, सबका आदर करते हैं। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न सब संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ पर राम यानी कि हिंदू है, मुस्लिम से रहीम वाले, बुद्ध गौतम बुद्ध को मानने वाले भी हैं, क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म को मानते हैं। पर इतने सारे लोग एक साथ रहने पर भी यहाँ पर क्या है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। हिंदू अपने धर्म से काम करते हैं, मुस्लिम अपने धर्म से, अपने आचार विचार से काम करते हैं, बुद्ध अपने आचार से काम करते हैं, ईसाई अपने आचार विचार से काम करते हैं। पर रहने का ढंग जो एक ही है, एक ही तरह से करते हैं। कोई हिंदू अपने घर में आ गया, कोई हिंदू दूसरे कुछ मुस्लिम घर में गया, कोई मुस्लिम घर में आया, हम लोग उसी प्रकार से आदर करते हैं जैसे कि हिंदू का करते हैं। एक सिख का उसी प्रकार से आदर करते हैं, एक क्या कहते हैं कि ईसाई का उसी प्रकार से आदर करते हैं। एक दूसरे को उसी प्रकार से हम लोग सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से उनको नमस्कार करते हैं। तरीका अलग अलग है। अगर कोई हमारे घर में कोई क्रिश्चियन आ गया, कोई अलग जाति का, आजकल तो हम सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह ही कहते हैं, पर पुराने ज़माने में नमस्कार करते थे, उनके पैर छूते थे। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे घर में आ गया तो पैर छूने का रिवाज आज भी है। मुस्लिम लोग भी जब मिलते हैं तो एक दूसरे से छुपकर आदाब करते हैं। क्रिश्चियन क्या करते हैं, जाकर दिल शेक हैंड, पर हमारा सर क्या है, उनके सामने झुक जाता है। यहाँ पर हम लोग फिर गले मिलते हैं। तो जिसका कल्चर अलग है और मिलने का तरीका मन के भाव एक ही है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की
भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, सब पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला यानी कि हमारे में ऐसी बुद्धि चाहिए कि हम किसी से बैर करो, किसी से दुश्मनी करो, ये बुद्धि हमको हमारे पास नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं। हमको सिर्फ चाहिए कि हम सब दूसरे का एक दूसरे यहाँ जो भारत में रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो भारतीय है, उसके प्रति हमारे मन में हमेशा प्रसाद सुख शांति ही रहना चाहिए। ये हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले हम। तो सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना लो हम। जहाँ तीर्थ स्थान होता है, मक्का मस्जिद, हिंदुओं के तिरुपति बालाजी और क्रिश्चियंस के जो भी चर्च जहाँ भी होते हैं, तो इनमें क्या है, हमारे मन में हम लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं? क्योंकि उस मंदिर के प्रति, उस चर्च के प्रति, उस क्या कहते गुरुद्वारे के प्रति, उस मस्जिद के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं हम लोग? पवित्र मन से जाते हैं। वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तंटा इसका 100 नंबर पर नहीं जाते। हम क्या सोच जाते हैं कि सबका वहाँ पर भला हो, मेरा वहाँ पर भला हो, मैं वहाँ पर जाने के बाद मेरा सब कुछ अच्छा होगा, ये हमारे मन की भावना होती है। तो कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर इस भारत माता के मंदिर में जब रहे, तो ये मंदिर भी हमारे क्या है, एक तीर्थ स्थान के समान है। और इस तीर्थ स्थान में हम क्या करें, अपने मन को पवित्र बनाकर, एक लड़ाई झगड़ा टंटा छोड़कर सभी प्रेम का भाव लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रहेंगे। क्योंकि भारत माता का मंदिर एक तीर्थ के समान हमारे लिए ही है। और हम सब क्या करेंगे, आज़ाद शत्रु बनकर, आज़ाद शत्रु, तो शत्रु से जब लड़ने के लिए जाते हैं तो जो यानी कि क्या कहेंगे कि हमारा नाश नहीं हो सकता वहाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा मरने के बाद भी हम लोग अमर है। तो उस प्रकार से चाहे हम लोग कहीं भी चले जाओ, हम एक आज़ाद शत्रु बनकर क्या करेंगे, उन कठिनाइयों का सामना करेंगे। हम जो दुख है, जो संकट है, उसका सामना हम क्या करेंगे, एक आज़ाद शत्रु बनकर लड़ने के लिए जाएंगे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि आज़ाद शत्रु जो है कि वो बिना डरे कोई भी काम करता है, बिना डरे उस चीज़ को वो अपनाता है, बिना डरे अपनी जान की परवाह नहीं करता है। क्योंकि जो युद्ध में जो जहाँ देशभक्ति में जो मर जाता है, वो आज़ाद बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी पर जाकर उस जो भी हमारे देश में आक्रमण करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जो दुश्मनी करेंगे, हम क्या करेंगे, आज़ाद शत्रु बनकर उस कठिनाइयों का हम लोग सामना करेंगे और अपने देश के लोगों को, अपने देशवासियों को हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। एक मोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इतना ज़्यादातर लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। सेवाएं प्रस्तुत है अपने मन को चित्र बना लो। क्या सेवाएं हैं, रेखाएं क्या है, कि कौन सी रेखा, एक प्रेम की रेखा है। इस प्रेम की रेखा को क्या करो, एक अच्छे मानवता का रूप दे दो, इसको एक इमेजिन करो, ये कैसा है, ये कैसा अच्छा होगा, इसको कैसा करेंगे। और इस रेखा से क्या करो, अपने मन में पवित्रता का, अपना एक चरित्र का, अच्छे आदर्श का एक चित्र बना लो, एक इमेजिन करो और इसको क्या करो, अपने मन में ठान लो कि मैं ऐसा ही करूँगा, मैं अच्छा ही करूँगा, मैं सबको अच्छे दृष्टि से देखूँगा, मैं सबकी भलाई ही करूँगा। ऐसे प्रकार का एक चित्र अपने मन में तुम बना लो, अच्छाई अपने मन में तुम ले आ लो, बुराई को तुम अपने मन से निकाल दो। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ पर बैठो, क्योंकि यहाँ पर आप बैठने वाले जो भी है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी क्या है, भाई बहन है। सभी एक माँ के पेट से सभी ने जन्म लिया है, सभी को एक माँ ने ही जन्म दिया है। माँ ने वही उन्हीं कठिनाइयों को, उन्हीं प्रसव वेदना को, उन्हीं दुख को माँ ने सहा है। जितना तुमको पैदा करने में हर एक माँ का उतना ही क्या कहते दर्द होता है। हर एक माँ को वही दर्द होता है, जो हिंदू की माँ को होता है वही दर्द मुस्लिम की माँ को होता है, वही सिख की माँ को होता है, ईसाई को। तो ये माँ कौन सी है हमारी, ये भारत माता हमारी माँ है। तो इस भारत माता को उतना ही दुख होता है जब हम लोग उसको दुख देते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर बैठकर अपने मन के, अपनी माँ की सेवा के लिए, अपनी माँ का लाल बन जाओ। माँ को इतना प्यार करो कि माँ तुम्हें अपना सगा बेटा समझे। माँ क्या करती है, अपने बेटे को लाल, मेरा हीरा, मेरा मोती नाम से पुकारती है, प्रेम से उसको एक नाम दे देती है, लाल, मेरा लाल। तो ये जो लाल का मतलब है कि मेरा लाडला बेटा। तो
तुम क्या करो, अपने भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर उनकी सेवा करो, उनसे अच्छा नाम कमा लो। जब तुम अच्छा नाम कमाओगे तो तुम भारत माता के सच्चे संतान बन जाओगे। मिला सेविका हमें पुजारी, सकल काम उसी न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। मिला सेवका हमें पुजारी, सकल काम उसी न्याय का। तो हमारे मन में क्या है, एक सेवा का भाव आया है। हम क्या करते हैं, भारत माता के मंदिर में हम कैसे पुजारी है, सेवा, हमको भारत माता की सेवा करना है। भारत माता की सेवा हर प्रकार से कर सकते हैं। कोई देश की रक्षा के लिए जो जाकर सभी तो नहीं जा सकते वहाँ पर बाउंड्री पर, वहाँ पर सभी जाकर देश की रक्षा के लिए जाकर सभी जाकर लड़ नहीं सकते। तो हमसे जितनी सेवा कर सकते हैं, हम जितनी हमारे देश की भलाई कर सकते हैं, जितनी हमारे देश के लोगों की भलाई कर सकते हैं, उसमें अपना हाथ बटाना चाहिए। अगर कोई लड़ने के लिए आए, झगड़ने के लिए आए, तो हमको एकजुट होकर उसका सामना हमको करना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस भारत माता की संतान हैं। हमको सभी को उसके लिए लड़कर झगड़कर अपने देश की रक्षा करना चाहिए, चाहे वो किसी हालत में हो। जाकर बाउंड्री पर देश के लिए कश्मीर भी जा रहे, कहीं पुलवामा में जा रहे, कहीं और कहीं जाकर लड़ रहे, वहाँ तक जा रहे, कहीं अनंतनाग तक जा रहे हैं, वहाँ तक जाकर हाथ में बंदूक लेकर लड़ने की सभी को ज़रूरत नहीं है बच्चों। हम अपने तरीके से किस प्रकार से भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, हमको सेवा में तत्पर रहना चाहिए। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाथ यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो हमारे देश की जनता के कोटि कोटि में जनता है, इस कोटि कोटि जनता के मुख से एक ही स्वर निकलना चाहिए कि जय भारत मेरा देश महान। और इसके लिए हम इस महान देश के लिए लड़ाई के लिए हमें एकजुट होकर तैयार रहना चाहिए, सबसे मिलकर सबसे हंस खेल कर रहना चाहिए। और हमारे भारत देश के लोग सभी इसी प्रकार से रहते हैं। ओके, ज़्यादातर सारांश आता है बच्चों, और कभी कभी क्या आता है इसका भावार्थ भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर दो भावार्थ दिए हैं। भारत माता का मंदिर यह सबका सम्मान है, तो हम लोग आसानी लिख सकते हैं। इसके कविता लिखने वाला कवि, गद्य लिखने वाला लेखक। ओके, बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कविता की जगह पर लेखक लिख देते हैं, तो वहाँ पर गलत हो जाता है। कविता लिखने वाला कवि, गद्य लिखने वाला लेखक, इसको याद रखो। तो ये कविता, ये पंक्तियाँ हमारे समता का संवाद पाठ से ली गई है। इसके कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का थोड़ा सा परिचय देने के बाद में इसका कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है हमको वहाँ पर बताना चाहिए। सेकंड भी वही है कि सब तीर्थों का तीर्थ यह वगैरह इसको लिखना चाहिए। सारांश सब मिलाकर सारांश आता है, इसको एक बार पढ़ लो तो परफेक्ट हो जाओगे। तो नेक्स्ट ये तो 3-4 वाक्य में उत्तर दो। एग्जैक्ट 3 या 4 वाक्य में उत्तर देने की जरूरत नहीं, जितना बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटे भी हो सकता है, पर कम टू द पॉइंट। और जो एग्जामिनर जो पूछा है उसका उत्तर देने की कोशिश करो कि गुप्ता जी के अनुसार भारत देश की विशेषता क्या है। ये भारत देश हमारा क्या कहेंगे कि एक मंदिर के समान है, इसमें सभी जाति धर्म का सम्मान होता है, सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, सबका आदर करते हैं, जो भी है वो लिखेंगे हम लोग। मैथिली शरण गुप्त का परिचय, संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं होता ना। इनका नाम, इनके पिता का नाम, इनका जन्म, इनकी मृतिका, इनके कविता संग्रहों का नाम, और इनका कविता में मेन जो उद्देश्य है वो क्या लिखना है, ये हमको लिखना है। अब इसे 3-4-5-6 लाइन भी हो सकते हैं, पर हमको इसको लिखना है। शॉर्ट भी लिख लो, पर इसको लिखने की कोशिश करो। अब यहाँ पर दिया गया कि एक शब्द में उत्तर दो। वी कांट विद एक शब्द में उत्तर, कि जैसे उसने पूछा कि समता का संवाद कविता के कवि कौन है, डोंट राइट मैथिली शरण गुप्त। समता का संवाद कविता के कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। एक लाइन में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर मत दो, क्योंकि लिखने वाला जो पढ़ने वाला जो एग्जामिनर होता है तो सोचते कि अरे इसमें क्या लिखा। देने को तो मार्क्स दे देते हैं, पर लिखने का भी ढंग होता है, तरीका होता है। भारत माता के मंदिर में किसका वैधा नहीं है, ऊंच नीच का वैधान नहीं है, अमीर गरीब का वैधान नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है, साकेत ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। समता शब्द का अर्थ क्या है, समता शब्द का अर्थ समानता है ना। तो हम लोगों ने क्या किया है, 2 पाठ, एक पाठ, एक दोहे, एक दोहा, एक गद्य और एक आधुनिक कविता को हम लोगों ने ख़त्म किया है।
उसके बाद से बालिका का परिचय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रथम ऋषि और दान बल, दान बल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम ऋषि तुमको थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है। उसके बाद से सेकंड लेसन इज संभव पर मिलने वाले। कल मैं देखूंगी शिक्षा या हार की जीत। जो छोटा है उसको बताने की कोशिश करूंगी बच्चों वर्तनी शब्द में बताया, शब्द विचार उपसर्ग प्रति तुमको मालूम है। वर्तनी मालूम है, वर्तनी का अर्थ क्या होता है? मात्राएं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करो। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अशुद्ध लिख देता है। जैसे कि ही नदी, ही की मात्रा दीर्घ मात्रा, बड़ी ही की मात्रा कर ही नदी लिख देता है। तो हिंदी लिखते समय हमको ही रस्व की मात्रा लेकर, हाफ न लेकर द को दीर्घ की मात्रा देनी चाहिए। कभी कभी लिख देता है कि जैसे अगर हिंदी लिखने के बदले ही न दी लिख देता है, वहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है। भूख, ये तो अशुद्ध है, मात्रा गलत करता है। पुस्तक को पू की समान दीर्घ की मात्रा है, तो छोटी पू की मात्रा देकर गलत लिख देता है। वहाँ पर क्या वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक होता है, उसको हमको ठीक करना है। शब्द विचारने की व्याकरण दृष्टि से पूछा जाता है। उसके बाद से है उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चे तुमको उपसर्ग और प्रत्यय मालूम है? उपसर्ग क्या है? हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग बराबर आता है, समझने में बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश करो। उपसर्ग क्या है? जब शब्द जो जोड़ा जाता है, उस एक मेन शब्द होता है। जैसे कि एक शब्द होता है पुत्र। पुत्र जो है सभी माँ के बेटे हैं, सभी माता पिता के बेटे, दे आर कॉल्ड पुत्र। पर एक ही बेटे क्या तो कुपुत्र होता है। कुपुत्र यानी कि बुरे, जो बुराई में फंस जाता है, हिल कॉल कुपुत्र। एक बेटा बिल्कुल अच्छा होता है, माँ बाप का आज्ञाकारी होता है, माँ बाप की बात को सुनता है, हिज कॉल्ड सुपुत्र। सु, जहाँ पर सु लगाया जाता है वो क्या है? सुपुत्र, अच्छा है। कु लगाने से बुरा हो जाता है, कुपुत्र। कुसंग, संग क्या है? साथी, संग साथ। अगर हम लोग सुबह में सत्संग सुनते हैं, सत्य यानी कि सच्चाई, अच्छाई। तो सत्य क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। त को क्या कहते? हलन की मात्रा। और संग साथी। कुसंग, कु बुरा, बुरे लोगों का साथ, कुसंग। गुण, गुण क्या है? सभी में गुण होते हैं, पर किसी में क्या होते हैं? अच्छे गुण होते हैं, किसी में क्या होता है? बुरे गुण होते हैं। दैट जो दुर्गुणी है, जो दू शब्द का प्रयोग करते हैं, और दू के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाजू में दो बिंदी देते हैं, उसको दू यानी कि बुराई, दुर्गुण, दुर्दशा वगैरह। निरक्षर, अक्षर इज द वर्ड। अक्षर शब्द है, जिसको अक्षर भी नहीं आता है वो क्या है? निरक्षर। पढ़ाई, अनपढ़, अन इज अ उपसर्ग। पहले जो जोड़ा जाता है लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में जो जोड़ा जाता है वो कहा उपसर्ग। और शब्द के कहा जाता है प्रत्यय। और जो शब्द होता है वो विशेषण से क्या हो जाता है? वो संज्ञा बन जाता है। जैसे कि सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द मिठाई। मिठाई खाने की चीज़ है, अगर उसी को जो बेचने वाला होता है वाला शब्द जोड़ देते हैं, मिठाई वाला। वाला क्या है? प्रत्यय है। वाला जोड़ने से क्या होगा? यहाँ पर उसका अर्थ बन गया कि ये बिकम संज्ञा, ह्यूमन बीइंग बन गया वो क्या है? प्रत्यय कौन सा है? वाला, इसको कहा जाता है प्रत्यय। उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र, देश, राष्ट्रीय के संबंधी जो है राष्ट्रीय, ईय की मात्रा जहाँ जुड़ा है, और जो मात्रा जोड़ी जाती है उस मात्रा का क्या कहते हैं कि उसको मात्रा का यहाँ पर हमारे को इम्पोर्टेंस होता है। नॉट ईय यानी कि राष्ट्रीय, ट को जो ई की मात्रा दी है, दीर्घ ई की मात्रा दी है, तो ये ई की जो मात्रा देने से क्या हो जाता है वहाँ पर अब तो ट को हम तो टी हो जाएगा ना। तो देन राष्ट्र, तो मेन शब्द क्या? राष्ट्र ऐसा नहीं होता है, राष्ट्र है तो रा हाफ श ट और उसके र की मात्रा। पर इस शब्द को बनने से क्या होगा? ये बन गया है हमारे लिए देश। और उसकी जो मात्रा बनी है, ये की मात्रा बनी है, तो उसकी मात्रा का संबंध होता है
य, तो कौन सी मात्रा? दीर्घ ई की मात्रा। तो वी कैन राइट द ई, अ आ ई उ ई की य। राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय के संबंध में ता जुड़ा जाता है राष्ट्रीय रात के संबंध में। धर्म, धर्म इज रिलीजन, कोई कार्य धार्मिक होता है। धार्मिक के पास क्या है? धार्मिक, धा म की रस्व की मात्रा ऊपर रहे और क, तो धार्मिक में कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा जुड़े? ई क, दीर्घ ई, रस्व की मात्रा ई और क। तो धर्म के संबंध में जो ध और म बराबर रहेगा और उसकी मात्रा हम कौन से मात्रा जुड़े? ई, यानी कि मात्रा नहीं देंगे हम लोग, अ आ ई का ई लिख कर क लिखेंगे, इक, राष्ट्रिक। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे हैदराबाद, हैदर नाम का एक मनुष्य ने क्या कहता? हैदराबाद को आबाद किया था, बसाया था। हैदर इज ए नेम, आबाद बसाया। तो हैदराबाद में प्रत्यय कौन सा? आबाद। ओके, तो ये एग्जाम में ज़्यादातर तुमको आता है, तुम लोग लिख सकते हैं। लिंग और वचन तो सभी कमाल बिना बच्चों। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक वचन, बहुवचन, इसको हम लोग लिख सकते हैं। कभी कोई सेंटेंस में देता है, कभी बहुवचन से एक वचन और एक वचन से कभी कभी बहुवचन में भी दे देता है। हमको बचपन से एक वचन से बहुवचन करने की आदत हो गई है, पर कभी कभी जो एग्जामर है हमारे एग्जाम को, हमारी बुद्धि को टेस्ट करने के लिए क्या करता है? बहुवचन से एक वचन दे देता है, या वचन पहचान दे देता है, या लिंग पहचान दे देता है। वहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़कर हमको उत्तर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास टुमारो। धन्यवाद।